27 सितंबर 2020 को खेती से जुड़े 3 कानून लाने से किसान एक बार फिर सड़कों पर है। इन तीनों कानून के विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद के बाद किसान अब और बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। 12 दिसंबर को किसान संगठनों ने देश भर के सभी टोल प्लाजा को फ्री कराने की बात कही है। आखिर क्यों किसान संगठनों ने देश भर के सभी टोल प्लाजा को फ्री करना चाहते हैं? क्या हैं वो 3 कानून जिसको लेकर विरोध हो रहा है? आइए जानते हैं। संसद के पिछले सत्र में मोदी सरकार खेती से जुड़े 3 कानून लेकर आई। ये 3 कानून हैं: कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। यह 3 कानून बन चुके हैं और संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं। इन्हीं 3 कानून को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। इन 3 कानूनों में किसान को मिलने वाला लाभ, किसान का डर और सरकार की सोच। कानून 1, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इस कानून में ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने की और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल खरीदने की आजादी होगी। ऐसा प्रावधान अब तक भारत में नहीं था। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी जाना पड़ता था और कारोबारियों को किसानों की फसल खरीदने के लिए मंडी जाना पड़ता था। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की बात भी इस कानून में है। किसानों का डर, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस का सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। इनाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? सरकार की सोच, MSP पहले की तरह जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि वहां भी पहले की तरह ही कारोबार होता रहेगा। नई व्यवस्था से किसानों को मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। मंडियों में इनाम ट्रेडिंग जारी रहेगी। कानून 2, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस कानून का उद्देश्य अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देना है। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेचेगा। कृषि करारों एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। यह कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फार्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ किसानों को क्वालिटी वाले बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में है। किसानों का डर, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमजोर होगा। वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? इस स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। सरकार की सोच, कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आजादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर फसल बेच सकेंगे। देश में 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप्स FPO बन रहे हैं। यह FPO छोटे किसानों को जोड़कर फसल को बाजार में सही कीमत दिलाने का काम करेंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही विवाद निपटाया जाएगा। कानून 3, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। यह भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसे 1955 में कुछ वस्तुओं या उत्पादों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था, जिसकी आपूर्ति अगर जमाखोरी या कालाबाजारी के कारण बाधित हुई तो लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित करेगी। इसमें खाद्य पदार्थों, दवाओं, ईंधन, पेट्रोलियम उत्पाद आदि शामिल हैं। किसानों का डर, बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेगी, इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। सरकार की सोच, किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। वह आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेगा। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियां तो रहेंगी, साथ ही भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। बात अब आती है 12 दिसंबर 2020 को किसान संगठनों ने देश भर के सभी टोल प्लाजा को फ्री कराने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या नुकसान होगा सरकार को? टोल प्लाजा से मिलने वाले टोल टैक्स का हिसाब किताब NHAI रखती है।
लॉकडाउन के समय जब 25 मार्च से 20 अप्रैल तक टोल फ्री था, तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1822 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने का अनुमान लगाया गया था। जब सितंबर में तीनों कानून बने, तो किसानों ने पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन से 50 दिनों में टोल प्लाजा से मिलने वाले रेवेन्यू में 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। किसानों की अहम मांगें। आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने को कह रहे हैं। उन्हें आशंका है कि लाए गए नए कानूनों कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान किसानों को होगा। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून को न तो वापस लिया जाएगा और न ही उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा। किसानों की 5 प्रमुख मांगें इस तरह हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। इनसे होर्डर्स और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। किसान संगठन कृषि कानूनों के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली संशोधित बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म हो जाएगी। चौथी मांग एक प्रावधान को लेकर है, जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्रदर्शनकारी यह भी चाहते हैं कि पंजाब में पराली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा जाए। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.